अगर आप यूं सोच के जा रहे हो नोट सेट के अंदर कि मैं ऑलरेडी 10 से 15 नंबर अपनी जेब में लेके जा रहा हूं, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा नोट सेट 10 के अंदर। तो थोड़ा सा भी पैटर्न समझ के जाओगे कि एम्स पूछ क्या रहा है, आपके 15 से 20 क्वेश्चंस आपके जरूर सही होंगे। हेलो एवरीवन, दिस सेट पंकज यादव, नर्सिंग ऑफिसर एम्स दिल्ली। तो भाइयों, नोट सेट 10 की नोटिफिकेशन आ चुकी है और सारे लोगों ने ताबड़तोड़ तैयारी करनी शुरू कर दी होगी। बाकी इसके अलावा मैं डायरेक्ट मुद्दे के ऊपर आता हूं, दैट इज कि जिस टाइटल को आप पढ़कर आए हो, दैट इज कि एम्स दिल्ली हर बार अपने जो टॉपिक होता है, जो सब्जेक्ट होता है, उसके ऊपर कभी किसी के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, नेक्स्ट वाले नोट सेट के अंदर किसी अदर टॉपिक के ऊपर फोकस करता है, फिर सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करता है। तो ये जो पैटर्न है हर बार वो चेंज करता है और इस पैटर्न के ऊपर ये पूरी वीडियो डेडिकेटेड है। वीडियो को एंड तक देख लेना, मेरी गारंटी है नोट सेट 10 के अंदर जो ये वीडियो देख के जाएगा उसके 10 से 15 क्वेश्चन ज्यादा सही होंगे। और जिस तरीके का मैं जो एनालिसिस बताने वाला हूं कि नोट सेट 10 के अंदर किस सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा सकता है और किस में से ज्यादा क्वेश्चन आ सकता है, वो सारे एनालिसिस इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सारे लोगों के साथ करना चाहूंगा। और जो ये एनालिसिस है ना, ये नोट सेट 6, नोट सेट 7, नोट सेट 8, नोट सेट 9 के जो मेरे पास में जितने भी मेमोरी बेस पेपर आए थे उस बेसिस के ऊपर बता रहा हूं। तो वीडियो को एंड तक देखना। बाकी डायरेक्ट मुद्दे के ऊपर आता हूं और वीडियो को शुरू करते हैं। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर सारे नोट सेट के पेपर सामने आएंगे, आप बायदा देख सकते हो कि मैं किस बेसिस के ऊपर आपको सारी चीजें बता रहा हूं। देखो, अभी नोट सेट 9 हुआ था लास्ट ईयर, तो उसके अंदर आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चंस देखने को मिले थे, दैट इज फ्रॉम ओबीजी, दैट इज फ्रॉम पीडियाट्रिक, दैट इज फ्रॉम फंडामेंटल। देखो, मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि नोट सेट 2020 से लेकर नोट सेट 10 लगने वाला है, एक सब्जेक्ट हमेशा कॉमन रहेगा हर पेपर के अंदर। आज ही लिखवा लो और जिस दिन पेपर देख के आओ नोट सेट 10 का, उस दिन मेरे से देख लेना, ये चीज आपको जरूर मिलेगी, दैट इज फंडामेंटल। फंडामेंटल से हमेशा क्वेश्चन आ रहे हैं। नोट सेट 2020 में जिससे मैं खुद क्वालिफाई हुआ था, तब से लेके मैंने नोट सेट 9 तक के सारे पेपर देख लिए हैं, सबके अंदर फंडामेंटल हमेशा कॉमन सब्जेक्ट रहा है। इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट्स होते हैं, कभी उसके ऊपर अलग से फोकस किया जाता है, कभी दूसरे सब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है। तो जो नोट सेट 9 का जो पेपर हुआ था, उसके अंदर जो मैक्सिमम पार्ट जो आया था, दैट इज फ्रॉम ओबीजी, प्लस में पीडियाट्रिक, प्लस में फंडामेंटल। ये जो 3 सब्जेक्ट्स है, इनके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया था। चाहे प्री का पेपर उठा लो, चाहे मेंस का पेपर उठा लो। जो मेंस के पेपर के अंदर है, उसके अंदर काफी क्वेश्चंस मैनोवर से रिलेटेड, ओबीजी के काफी टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट बनते हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताए थे कि ये टॉपिक्स जरूर पढ़ के जाना, उसके अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे। पीडियाट्रिक से काफी क्वेश्चन देखने को मिले थे, बट जो सबसे रेयर चीज देखने को मिली, जो बहुत कम देखने को मिलती है, दैट इज सीएचएन से। पिछली बार नोट सेट का 9 का मेंस का पेपर उठा के देखना, काफी क्वेश्चंस आपको कम्युनिटी से मिले थे। लोग उसको स्किप कर देते हैं, सोचते हैं कि यार इतनी बार नहीं पूछा जाता, मे भी क्या पता ना पूछा जाए, पर हमेशा उसको भी प्रायोरिटी के अंदर रखना, उसको भी अच्छे से ही रिवाइज करके जाना। वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट बनती है कि जो बीसीजी की वैक्सीनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, इसके अलावा जो वैक्सीनेशन का टॉपिक हो गया, या फिर इसके अलावा जो अदर डिजीज होती है, लाइक पोलियो हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, तो इन सारे टॉपिक से भी क्वेश्चन आते हैं नोट सेट के अंदर। ये लास्ट नोट सेट 9 आप सारे लोगों को बता दिया होगा। देन इसके बाद में जो नोट सेट 8 का जो पेपर हुआ था, प्री का और मेंस का दोनों का कंबाइन बता रहा हूं। नोट सेट 8 के अंदर भी मैक्सिमम जो क्वेश्चंस देखने को मिले थे, दैट इज फ्रॉम ओबीजी, पीडियाट्रिक, एमएसएन और फंडामेंटल। मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिले थे। उस टाइम के ऊपर कम्युनिटी का पेपर उतना ज्यादा नहीं था जितना लोग पढ़कर गए थे। काफी मेरे पास में लोगों का मैसेज आए थे कि सर कम्युनिटी बिल्कुल नहीं पूछता। भाई देखो, जो चीज आपको वहां पे जाके काम करना है, मैक्सिमम वो चीजें ही आपसे क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछी जाती है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान देकर के चले। बाकी इसके अलावा जो फंडामेंटल के टॉपिक्स है, जो मैं ऑलरेडी पिछले वाली वीडियो के अंदर कवर कर चुका हूं, कि जो ड्रग कैलकुलेशन से रिलेटेड हो गया, ईसीजी से रिलेटेड हो गया, या फिर इसके अलावा ऑक्सीजन थेरेपी से रिलेटेड हो गया, ये नोट सेट 2020 से लेकर नोट सेट 10 लगने वाला है। ये हर बार रिपीट हो रहा है, और ना ये क्वेश्चंस हर बार रिपीट हो रहे हैं। आपको 2 या 3 क्वेश्चंस तो जरूर देखने को मिलते हैं ईसीजी से रिलेटेड, इमरजेंसी ड्रग से रिलेटेड, और बाकी इसके अलावा ड्रग कैलकुलेशन से। एसिड बेस बैलेंस का भी क्वेश्चन हमेशा हर दूसरे या तीसरे पेपर के अंदर बार बार रिपीट होता है नोट सेट का। तो ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो, मैं एक बात बता देता हूं, बहुत सारे बच्चों को ना, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा के जाओगे ना, और थोड़ा सा भी पैटर्न समझ के जाओगे कि एम्स पूछ क्या रहा है, आपके 15 से 20 क्वेश्चंस आपके जरूर सही होंगे। जब आप लास्ट प्रीवियस ईयर्स के जितने भी नोट सेट के पेपर हुए हैं, उनको उठाकर पढ़कर एनालिसिस करके जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनके सारे के क्वेश्चंस याद करके जाओ। देखो, सारों के आंसर्स याद करके जाओ या रट के जाओ, रटने की बात नहीं होती है। बस आप उस पैटर्न को समझिए कि एम्स फंडामेंटल में से कौन से टॉपिक्स को में ज्यादा फोकस कर रहा है, एमएसएन में से जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो किस में ज्यादा फोकस कर रहा है, और बाकी इसके अलावा जो पीडियाट्रिक हो गया, फिर गायना हो गया, ओबीसी हो गया, तो इसके अंदर किस टॉपिक्स के ऊपर से ज्यादा फोकस किया जा रहा है, वो टॉपिक्स में से हर बार आपको 2 या 3 क्वेश्चंस तो देखने को मिलेंगे। ऑटोमेटिकली आपके 10 से 15 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अगर आप यूं
सोच के जा रहे हो नोट सेट के अंदर कि मैं ऑलरेडी 10 से 15 नंबर अपनी जेब में लेके जा रहा हूं, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा नोट सेट 10 के अंदर। बाकी इसके अलावा जो नोट सेट 7 का जो पेपर हुआ था, नोट सेट 7 के अंदर जो क्वेश्चन पेपर देखने को मिला था, आपके स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा होगा, आप देख सकते हो कि इसके अंदर भी जो मेजरली पार्ट देखने को मिला था दैट इज फ्रॉम पीड से देखने को मिला था, फंडामेंटल के बहुत क्वेश्चंस देखने को मिले थे, और साथ के साथ में इसमें कुछ क्वेश्चन साइकेट्री के भी देखने को मिले थे। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर पैटर्न चेंज करता है। एमएसएन का जो टॉपिक है, बहुत सारे टॉपिक इसमें से देखने को मिले था, मैं लास्ट वीडियो में भी बताया था। एमएसएन के अंदर जो मैक्सिमम पार्ट क्वेश्चंस का आता है दैट इज फ्रॉम कार्डिक से। कार्डिक सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं फिर बता देता हूं। रेस्पिरेटरी बहुत कॉमन सिस्टम है और बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। उसके अंदर जो नर्वस सिस्टम है बहुत इंपॉर्टेंट है, और एंडो वाला, ये 4-5 सिस्टम तो करके जाने आपको क्वेश्चंस। नॉट ओनली सिर्फ एमएसएन के अंदर, बहुत क्वेश्चंस आपके फार्मा के भी सही करवाता है एमएसएन, और फार्मा एमएसएन के क्वेश्चन सही करवाती है, तो ये दोनों वाइस वर्सा होती है, साथ में चलती है। तो इसलिए इन चीजों के ऊपर भी आपको फोकस करके चलना है अगर आप सच में नोट सेट 10 क्रैक करना चाहते हो तो। बाकी इसके अलावा नोट सेट 7 के अंदर काफी क्वेश्चन रिसर्च और मैनेजमेंट के भी देखने को मिले थे, काफी मैं अभी देख पा रहा हूं। इसके अंदर रिसर्च और मैनेजमेंट के क्वेश्चन भी पूछे गए थे, और साथ में इसके अंदर फंडामेंटल की कुछ इमेजेस पूछी गई थी, तो वो भी सारे नोट सेट 7 के अंदर देखने को मिला था। तो नोट सेट 7, नोट सेट 6, नोट सेट 5 सारी जो पीडीएफ है ये ऑलरेडी टारगेट डेलिम्स टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर डाल दिए। भाई किसी को भी डाउट होता है आप वहां से जाके ये सारी पीडीएफ को उठा सकते हो, समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। 33,000 से ज्यादा बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है, आप भी ज्वाइन कर लेना। नोट सेट 6, नोट सेट 7, नोट सेट 8 और नोट सेट 9 के अंदर जो सबसे कॉमन सब्जेक्ट रहा है दैट इज फंडामेंटल हो गया, साथ में ओब्स हो गया। ओब्स के अंदर काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो मैन्यूवर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। तो बाकी इसके अलावा इसके अंदर जो मेजरली पार्ट देखने को नहीं मिला है दैट इज साइकेट्रिक का, यानी कि साइकेट्रिक के क्वेश्चंस आए पर उस लेवल पे नहीं आए जितने ओबीजी के आए हैं। तो नोट सेट 10 के अंदर जो मैक्सिमम पार्ट रह सकता है दैट कैन बी फ्रॉम ओबीजी एंड गायना, साथ के साथ में फंडामेंटल रहेगा ही रहेगा, आप देख लेना। और साथ में इसके अंदर पीड्स के क्वेश्चंस डालते ही डालते हैं वो हमेशा, क्योंकि आपकी पीड्स यूनिट के अंदर जब ड्यूटी लगती तो आपको वो सारी चीजें इंप्लीमेंट करनी है। अब आप बोलोगे सर आपने तो सारा ही बता दिया। भाइयों देखो क्या होता है कि ना, जो एनालिसिस होता है वो इसी बेसिस के ऊपर ही होता है। आपके साथ में रिसर्च और मैनेजमेंट के क्वेश्चन है, वो कुछ टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट बनते हैं वो रिवाइज कर लेना। सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है कि एकदम आप वही लेकर बैठ जाओ, है ना। माइनर सब्जेक्ट्स के माइनर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन माइनर क्वेश्चन भी आपका सिलेक्शन करवा भी सकते हैं, रोक भी सकते हैं। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बनती है। देन इसके बाद में जो टॉपिक क्वेश्चंस आपको रिवाइज करके जाना है दैट इज फ्रॉम कम्युनिटी। कम्युनिटी के भी वैक्सीनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आप पूछा जा सकता है, 2-4 क्वेश्चन जो भी है वो पूछे जाएंगे। और बाकी इसके अलावा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छे से पढ़कर जानी है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, साथ के साथ में जो नॉर्मल मैथ होती है, नॉर्मल रीजनिंग होती है, ये चीजें भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान दे करके चलना, ऑल अराउंड तैयारी करके चलना। इमेज बेस्ड क्वेश्चंस किसी से भी पूछे जा सकते हैं, उसका कोई वो नहीं होता कि यार यही पढ़ना है या वो पढ़ना है। जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो कोशिश करो कि इसमें से क्या इमेज बन सकती है, उसी के ऊपर आप फोकस करो और आपका इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी सही हो जाएंगे। इसके अलावा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बनती है, नेगेटिव क्वेश्चन से बच के रहना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि नोट सेट 10 के अंदर कम से कम कैसे आप नेगेटिव क्वेश्चन को कर सकते हो और अपने सिलेक्शन को कंफर्म कर सकते हो। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, और पंकज हेयर 999 इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। जो भी आपके डाउट्स होते हैं, क्वेरीज होती है जो इस वीडियो के अंदर मैं नहीं कर पाऊं, वहां पे मेरे पास में मैसेज कर लेना, मैं सारी चीजें क्लियर कर पाऊंगा, क्योंकि वीडियो डेली यहाँ पे डल नहीं पाती। बाकी यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, माँ बाप का नाम रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत और जय भोलेनाथ।